जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में महिला की मौत का मामला आया सामने। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है। प्रवीण पत्नी जावेद 28 वर्ष निवासी ग्राम नेकपुर को प्रसव के लिए 8 अगस्त को मुरादनगर के पीजीएम अस्पताल रावली रोड पर भर्ती किया गया था, जहां 10 अगस्त को महिला का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन से महिला को लड़का हुआ। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन होने के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। जब परिजनों ने महिला की हालत बिगड़ते देख उसे पीजीएम अस्पताल से निकालकर सिटी अस्पताल रावली रोड पर लेकर गए, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों ने पीजीएम अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। देखिए गाजियाबाद से रोजुद्दीन की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ जी? गाँव से लेकर आए। किसे लेकर आए थे गांव से? को अच्छा और लेकर हम दिखाने के लिए आए थे जी। हमने एडमिट के लिए नहीं आए थे जी। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा देख के क्या लगा कि ये इनका टाइम पूरा हो गया बच्चे का और ये बच्चा पूरा है, ये होएगा, इनके दर्द भी है और बिना ऑपरेशन के नहीं होगा, इसलिए नहीं बेकार है जी। मगर तो देख लो नॉर्मली करके देख लो, निकाल लेके उनका नहीं लेकिन क्या कहे ले गए वहाँ पे उसमें। कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे आप? पीजीएम रावली रोड पे जी। फिर क्या हुआ? फिर ले गए वहाँ से, फिर उन्होंने हमें जो ही नीचे उतार के बाहर काट दिया आपको? अच्छा तो तुम बाहर जाओ जी। तो उन्होंने 12 बजे लड़का हो गया जी। और ऑपरेशन भी हो गया। लाके अंदर से उन्होंने लड़का तो रख दिया उसमें शीशे में और लड़की को लाके और उसके बिजली से बिता दी। बिता के जैसे मैं आई तो मुझे कहने लगे कि अभी तुम बाहर जाओ, अभी तुम मैं जो ही वापस चली गई। फिर थोड़ा मेरा जी ना माना, फिर मैं थोड़ी देर बाद आई, कहने लगी अरे मैं भैया मुझे बता मेरी वो कैसे है। मुझे ठीक है जी। मैं करें का बेटा क्या हमारा वो करेगा, मुझे ये भी ठीक है, शीशे में रखा बहुत अच्छी है इतनी क्या क्या। फिर जो है मैं करें भैया दर्द हुआ, हाँ दर्द हुआ। फिर इनके आके हमारे संदिया क्या क्या नाटक इनके दर्द अब क्या हुआ? अब क्या मामला हुआ? अब वहाँ से फिर जब उन्होंने रेफर कर दी कहाँ के लिए? इसके लिए यहाँ पे कौन से हॉस्पिटल के लिए? सिटी हॉस्पिटल जी। फिर क्या हुआ? यहाँ पे ले आए इन्होंने बोतल इसमें इंजेक्शन मंगाए जी। इंजेक्शन मंगा के इन्होंने बोतल चालू करी, इंजेक्शन लगे, ब्लड चली और जी करके फिर इन्होंने चालू कर दी, ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन लगा कर फिर थोड़ी देर बाद क्या लगे देखा ये हाथ में गिरना कर लेने का बेटा तो हाथ में तो हम से ना हुई फिर ना हुई तो मैंने साफ पकड़ा बेटा फिर क्या लगी अम्मी तुम मुझे घर ले चलो, घर लेके मैं कल मेरे को बेटे ले चलेंगे मैं तो अभी मैं गिरिए नहीं कह रहे, अब हम दवाई कराए आराम हो जाएगा। मका तो ठीक है मका नहीं हॉस्पिटल से वहाँ से लाने यहाँ पर कितनी देर तक ठीक रही हो? यहाँ पे मैं कोई 1 घंटा रही, 1 बजे रात 1 बजे। तो अब जो है अब बॉडी कहाँ है? बॉडी कच्ची में ले गए। अच्छा जी लड़की वाले। तो इसमें लापरवाही किसकी रही? पीजीएम हॉस्पिटल की रही? हॉस्पिटल की रही है। कब लाए थे आप? हम रात को लिया। नहीं सर हमारे यहाँ कोई आरोप नहीं लगाया उन्होंने लापरवाही की। वो पिछले हॉस्पिटल से रेफर होकर आए थे, लेकिन रेफर स्लिप भी नहीं थी उनके पास। वो हमारे रिश्तेदारी के कनेक्शन से भी थे, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़ कर कहा वो कल रात 10 बजे के बाद लाए थे कि ये एडमिट कर लो, इनकी कंडीशन ख़राब है। तो हमने मना कर दिया भाई ले जाओ, तो कंडीशन ज़्यादा है, हाई सेंटर ले जाओ इसको पेशेंट को। और वो कहने लगे कि हम पे कोई पैसे हैं नहीं इस टाइम और गाड़ी के लिए किराया भी नहीं, आप नहीं रखो, हम व्यवस्था करते हैं, नहीं तो इसे ट्रीटमेंट दो। फिर भी हमने कही कि यहाँ के लिए केस है ही नहीं, आप ले जाओ उसको। लोग साहब देख रहे थे डॉक्टर दीपक कुमार। जिस समय आपके यहाँ मरीज आया था उस समय उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन सर बहुत क्रिटिकल थी। उसके हमने तुरंत फिर एक CBC निकलवाई, तो उसमें उसकी प्लेट जो है 22,000 के समथिंग आ रही थी और क्या कहते हैं HB 5.5 था, PLC 2200 थी। डॉक्टर साहब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो जिन्होंने इन्हें रेफ़र किया है उनका कहना है कि उस समय मरीज के अंदर 8.6 ब्लड था
जो उन्होंने जांच वगैरह कराई थी, जांच आपने भी कराई होंगी, क्या था मामला उसमें? नहीं, हम हमारे पास जांच है, आप देख सकते हो, उसमें 5.5 ब्लड है और ब्लड बहुत ज़्यादा डाउन है। तो जिस तरह से उसमें ब्लड कम था, क्या उसका ऑपरेशन संभव था उसका? नहीं, ब्लड कम में तो संभव नहीं होगा ऑपरेट। क्या हमारे तो आप क्या मानते हैं कि ये ऑपरेशन से जिस तरह से ये एक डेथ हुई है, तो इसे आप हत्या मानते हैं या फिर आप इसे एक साधारण मौत मानते हैं? नहीं, ये तो देखो, हम तो पिछली के बारे में नहीं बता सकते, अपने ये के बारे में बता सकते हैं जो हमारे यहाँ प्रोसीजर हुआ। जब हमारे यहाँ पेशेंट आया तो क्रिटिकल हालत में था और पेशेंट की ना बचने की संभावना थी। हमने उसके घर वालों को बोल दिया था, भाई आप हायर सेंटर ले जाओ, ये हायर सेंटर का पेशेंट है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो कहीं नहीं ले जा सकते थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप यहीं रखो, 1 घंटा 2 घंटे हम व्यवस्था करते हैं, फिर देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मावी है, पीजीएम हॉस्पिटल भरतपुर। और ये पेशेंट जो परवीन हमारे पेशेंट जो है ये ब्लड के लिए एडमिट हुआ था, ब्लड चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने इनको बताया कि इसके पास 6 पॉइंट खून है तो इसमें ब्लड चढ़ेगा। ब्लड चढ़ने के बाद में जो है जो पेशेंट है उसके ससुर से बोला कि भाई ब्लड के पैसे जमा कराओ या लेके आओ। पेशेंट कहने लगा डॉक्टर साहब आप जो है आप ब्लड मंगा लो, पैसे का अर्जेंट करने के लिए जा रहा हूँ। जाने के बाद में जो है वो नहीं आया, हमने अपने पास से ब्लड मंगवा दिया। मैंने कहा चलो आके पैसे दे देंगे। उस बीच में जो है फिर पेशेंट को जो लेबर पेन होने लगे, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह जो है डाउन मतलब अप जाने लगी। यानी कि जो आप जो महिला बता रहे हैं परवीन, ये प्रेग्नेंट थी? प्रेग्नेंट थी जी। हाँ। तो डिलीवरी आपके यहाँ पे हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन हुआ। तो बच्चे की हार्ट बीट बढ़ने की वजह से प्रोसीजर करना पड़ा, क्योंकि जो है टाइम भी कंप्लीट था। तो हमने जो है सीजर कर दिया। सीजर के भी हमें उसने पैसे नहीं दिए, डॉक्टर को भी हमने अपने पास से ही पैसे दिए और वो यही कहता रहा कि भाई मैं पैसे का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आया। तीसरे दिन चौथे दिन पैसे जमा करने के लिए उसे जम्मू पैक वगैरह के लिए उसकी जो फिर हमने दोबारा से जांच कराई, उसमें प्लेटलेट डाउन निकली और जो है HbB उसका 6 पॉइंट के आसपास निकला। फिर जो है उनसे बोला तो कह रहे कि डॉक्टर साहब आप जम्मू पैक मंगा लो और लगवा दो। मगर जी ऐसा है हॉस्पिटल पैसे खर्च नहीं करेगा, आप लेके आओ। वो नहीं लेके आने के वजह से हमने जो है यहाँ से हॉस्पिटल का रेफ़र कर दिया हायर सेंटर के लिए गाजियाबाद। लेकिन कोई दूसरा डॉक्टर आकर के वो कहने लगा कि उनको ऐसा जी हमारा हॉस्पिटल खुद का हम अपनी तरीके से हैंडल कर लेंगे। मैंने कहा जी जैसी आपकी इच्छा वैसे करें, मैंने तो आपको रेफ़र कर दिया, तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। और वो इसके बाद में कहाँ ले गए मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। हमारी तरफ से कोई किसी तरीके की मिस्टेक नहीं है। जो भी चीज़ें उस टाइम पर की गई हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से हर तरीके से पैसे से और दवाइयों से हर तरीके से पेशेंट को सपोर्ट किया। पेशेंट की कंडीशन 30,000 प्लेट होने की वजह से हमने यहाँ से रखा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपने जो है जो महिला थी उसके हस्बैंड का स्कूटी या बाइक जो भी है वो गिरवी। सुनिए मेरी बात, हमने उनका कोई स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं रखा, बाहर खड़ा था। हमने बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए उसे और अंदर खड़ा कर लिया कि कोई उठा के ले गया तो हमें और जो है इसकी रिटर्न देना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी कहते रहे, वो बात की बात है। मेरे पास में सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से पेपर साइन करा रखे, मैंने सब कुछ बता करके साइन करा रखे। कोई इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मेरे सामने कोई इस तरीके की बातें नहीं कि भाई हमने कोई उसकी मोटरसाइकिल गिरवी रख ली। हालांकि उस पर तो उस पर तो पूरे पैसे निकल गए हैं हमारे। हमने ब्लड के पैसे उस पर है, सर्जरी के पैसे उस पर है। हमसे जाते जाते भी ये कहेगा डॉक्टर साहब चिंता ना करो पैसे दे के जाएंगे। अब उसमें हम क्या कर सकें, वो कुछ भी हम पे इल्ज़ाम लगा ले, उससे कोई वो नहीं है।